शरीर और मन संयुक्त घटना है। शरीर पर जो होगा वो मन पर होगा। इसलिए आपके अपने आहार में, आपके भोजन में आपको थोड़ा विवेकपूर्ण होना जरूरी है। पहली बात, वो इतना ज्यादा ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भरता हो। आलस्य अशुद्धि है। वो ऐसा ना हो कि शरीर उत्तेजना से भरता हो। उत्तेजना अशुद्धि है, क्योंकि उत्तेजना ग्रंथियां पैदा करेगी। वो ऐसा ना हो कि शरीर क्षीण होता हो, क्योंकि क्षीणता कमजोरी है, और शक्ति अगर उत्पन्न ना होगी तो परमात्मा की तरफ विकास भी नहीं हो सकता। शक्ति पैदा हो लेकिन शक्ति उत्तेजक ना हो, ऐसा आहार होना चाहिए। शक्ति पैदा हो लेकिन वो इतनी ना हो कि शरीर उसके कारण आलस्य से भर जाए। अगर आपने जरूरत से ज्यादा भोजन किया है तो सारे शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, शरीर में आलस्य छा जाता है। शरीर में आलस्य छाने का और कोई मतलब नहीं है। सारी शक्ति पचाने में लगती है तो शरीर आलस्य से भर जाता है। आलस्य इस बात की सूचना है कि भोजन जरूरत से ज्यादा हो गया। भोजन के बाद आलस्य नहीं, स्फूर्ति आनी चाहिए। स्वाभाविक है, भूख लगी थी फिर भोजन किया तो स्फूर्ति आनी चाहिए, क्योंकि शक्ति उत्पन्न होने का स्रोत भीतर गया। लेकिन आपको तो आलस्य आता है। आलस्य इस बात का मतलब है कि आपने इतना भोजन कर लिया कि अब शरीर की सारी शक्ति उसको पचाएगी, तो शरीर अपने सारी शक्ति को खींच के पेट में ले जाएगा और सब तरफ से शक्ति क्षीण होने से आलस्य आ जाएगा। तो भोजन स्फूर्ति दे तब सम्यक है। भोजन उत्तेजना ना दे तब सम्यक है। भोजन मादकता ना दे तब सम्यक है। तो तीन बातें स्मरण रखें। भोजन सुस्ती ना दे तो वो शुद्ध है। भोजन उत्तेजना ना दे तो वो शुद्ध है। और भोजन मादकता ना दे तो वो शुद्ध है। ये मोटी बातें हैं और आपको इतना ना समझ में नहीं मानता कि इनके विस्तार में चर्चा करने की जरूरत है। इनको आप समझेंगे और अपने ढंग से इनको व्यवस्थित करेंगे। दूसरी बात, गौण बातों में शरीर के लिए थोड़ा सा व्यायाम अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वे तत्व व्यायाम के समय में विस्तार पाते हैं। व्यायाम का मतलब विस्तार। संकोच के विपरीत है व्यायाम शब्द। व्यायाम का अर्थ है विस्तार। जब आप दौड़ते हैं तो आपके सारे कण और सारे लिविंग सेल्स, पूरे जीवित कोष्ठ विस्तृत होते हैं, फैलते हैं। और जब वे फैलते हैं तो आपको स्वास्थ्य का अनुभव होता है। जब वे सिकुड़ते हैं तो बीमारी का अनुभव होता है। जब आपकी श्वास पूरी की पूरे प्राण के फेफड़ों को खोलती है और सारे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकती है तो आपकी खून की गति बढ़ती है। और खून की गति बढ़ती तो शरीर की सारी अशुद्धियां दूर होती हैं। इसलिए योग ने शरीर सोच को, शरीर की परिपूर्ण शुद्धि को बहुत अनिवार्य नियमों के अंतर्गत रखा। तो थोड़ा व्यायाम। अति विश्राम नुकसान करता है, अति व्यायाम भी नुकसान करता है। इसलिए अति व्यायाम को नहीं कह रहा हूं। अति व्यायाम नहीं, थोड़ा सम्यक व्यायाम कि जिससे आपको स्वास्थ्य का बोध हो। और अति विश्राम नहीं, थोड़ा विश्राम भी। जितना व्यायाम उतना विश्राम। इस सदी में व्यायाम भी नहीं है और विश्राम भी नहीं है। हम बहुत अजीब हालत में हैं। आप व्यायाम तो करते नहीं, आप विश्राम भी नहीं करते। जिसको आप विश्राम कहते हैं वो विश्राम नहीं है। आप पड़े हैं, करवटें बदल रहे हैं, वो विश्राम नहीं है। एक गहरी प्रगाढ़ निद्रा जिसमें कि सारा शरीर सो जाए और उसके सारे काम का जो भी बोझ और भार उस पर पड़ा है वो सब विलीन हो जाए। क्या आपने कभी ख्याल किया, अगर आप सुबह बहुत अस्वस्थ उठे हैं और तबीयत ताजी नहीं है तो आपका व्यवहार स्वस्थ नहीं होता है। अगर आपको नींद अच्छी नहीं हुई और सुबह एक भिखारी आपसे भीख मांगने आया है, बहुत असंभव है कि आप उससे भीख ले सके। और अगर आप रात बहुत गहरी नींद सोए हैं और किसी ने हाथ बढ़ाए तो बहुत असंभव है कि आप अपने हाथ को देने से रोक सके। इसलिए भिखारी सुबह आपके घर मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते, क्योंकि सुबह संभावना मिलने की, शाम को कोई संभावना नहीं।
ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। भिखारी यूं ही नहीं सुबह आपके घर आ रहा है, शाम को नहीं आना है, शाम को कोई मतलब नहीं। शाम को आप इतने थके और शरीर इतना गलत हालत में होगा कि आप शायद ही किसी को कुछ दे सके, इसलिए वो सुबह आता है कि सूरज उग रहा है, आप नहाए होंगे, किसी ने घर में प्रार्थना की होगी, वो बाहर आके बैठा है, अभी इनकार करना बहुत मुश्किल होगा। शरीर को ठीक विश्राम मिले तो आपका व्यवहार बदलता है, इसलिए हमने आहार और विहार को संयुक्त माना है हमेशा से। जैसा आहार होगा, जैसा विहार होगा, अगर उन दोनों में सात्विकता होगी तो जीवन में बड़ी गति और बड़ा प्रवेश आंतरिक होना शुरू होता है। स्वास्थ्य की एक भूमिका बहुत जरूरी है, उसके लिए सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक विश्राम, इनको आप बुनियादी हिस्से माने। विश्राम भी करने के लिए कुछ समझ चाहिए, जैसा व्यायाम करने के लिए कुछ समझ चाहिए। विश्राम करने के लिए समझ चाहिए, शरीर को छोड़ने की समझ चाहिए। वो हम रात्रि को जब ध्यान करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि उस ध्यान के बाद अगर आप विश्राम करते हैं तो विश्राम वास्तविक होगा। हो सकता है यहाँ कुछ मित्र हों जो शारीरिक रूप से बहुत व्यायाम न कर सकते हों, न जा सकते हों, जंगल और पहाड़ न चढ़ सकते हों, उनके लिए मैं एक दूसरा प्रयोग कहता हूँ। वे केवल 15 मिनट को सुबह उठ के स्नान करने के बाद एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं पहाड़ियां चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। सिर्फ कल्पना करें, कुछ ना करें। वृद्ध हैं, वे नहीं जा सकते हैं, या ऐसी जगह है कि वहां घूमने नहीं जा सकते हैं। एकांत कमरे में लेट जाएं, आंख बंद कर लें और कल्पना करें कि मैं जा रहा हूं, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं और दौड़ रहा हूं। धूप तेज है, मैं भागा चला जा रहा हूं, मेरी श्वास जोर से बढ़ रही है और आप हैरान होंगे, आपकी श्वास बढ़ने लगेगी और आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी, आप 15 मिनट में पाएंगे कि जो घूमने का फायदा था वो मिल गया है। आप 15 मिनट बाद बिल्कुल ताजे व्यायाम करके उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप व्यायाम करने जाएं, शरीर के अणुओं को पता चलना चाहिए कि व्यायाम हो रहा है तो वे तैयार हो जाते हैं, यानी वे उसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में वस्तुतः आप चले होते तब आते हैं। वे उसी स्थिति में आ जाते हैं। क्या आपने कभी ख्याल नहीं किया, स्वप्न में घबरा गए हो तो उठने के बाद भी हृदय कपता रहता है? क्यों? स्वप्न की घबराहट तो बड़ी झूठी थी, लेकिन हृदय क्यों कपरा है? जागने पे भी क्यों कपरा है? हृदय तो कब गया? हृदय को बिल्कुल पता नहीं है कि ये स्वप्न में घटना घटी कि सच में घटना घटी। हृदय को तो पता है कि घटना घटी, बस। तो अगर आप इमेजिनेशन में भी व्यायाम करते हैं तो फायदा उतना ही हो जाता है जितना कि वस्तुतः व्यायाम करिए, कोई भेद नहीं पड़ता। इसलिए जो बहुत समझदार थे इस मामले में, उन्होंने बड़ी अद्भुत तरकीबें निकालनी थी। अगर उन्हें आप एक जेल में भी बंद कर दें तो उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 15 मिनट विश्राम करके और व्यायाम कर लेंगे। इसको भी देखें, जो नहीं जा सकते हैं, नहीं जाने की स्थितियों में वो इसका प्रयोग करें। और निद्रा के लिए रात्रि का जो ध्यान है उसके बाद निद्रा करें। शरीर ऐसे शुद्ध होगा, और शरीर शुद्ध होगा तो शरीर की शुद्धि भी अपने आप में एक अद्भुत आनंद है, और उस आनंद में फिर और अंतस प्रवेश होता है। ये पहला चरण हुआ। दूसरे 2 चरण हैं भूमिका के, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, उनकी मैं बात करूंगा। 3 चरण होंगे परिधि के, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, और 3 चरण होंगे केंद्र के, शरीर शून्यता, विचार शून्यता और भाव शून्यता। ये 6 चरण जब पूरे होते हैं तो समाधि घटित होती है। तो उनकी हम क्रमशः इन 3 दिनों में बात करेंगे। ये बात काफी होगी, इस पर आप विचार करेंगे, समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सब प्रयोग करने की बात है। प्रयोग करेंगे तो ही उसका अर्थ खुलेगा, अन्यथा मेरी बातचीत से उसका कोई अर्थ नहीं खुलता। अब हम सुबह का ध्यान करेंगे और फिर विदा होंगे। सुबह के ध्यान के लिए थोड़ी सी बात आपको कह दूं। सुबह के ध्यान का पहला चरण तो वही होगा जिसको हमने रात्रि में संकल्प कहा। 5 बार हम संकल्प की स्थिति करेंगे। उसके बाद जब संकल्प हम कर चुके होंगे, 2 मिनट तक धीमी सांस लेकर बैठे रहेंगे। उसके बाद हम भावना करेंगे
पहले संकल्प, फिर भावना और फिर ध्यान, ऐसे 3 चरण होंगे सुबह के लिए। संकल्प रात्रि को जैसा मैंने कहा वैसा, श्वास को पूरा गहरा अंदर ले जाएंगे। जब श्वास अंदर जाने लगेगी तब मन में ये भाव करेंगे कि मैं संकल्प करता हूं कि मेरा ध्यान में प्रवेश होकर रहेगा, मैं ध्यान में प्रविष्ट होऊंगा। इस भाव को करते रहेंगे। जब श्वास अंदर जाएगी और पूरे फेफड़ों में भरेगी, पूरी भर लेनी है जितनी आपसे बन सके। फिर उसे 1 सेकंड 2 सेकंड जितनी देर आप रोक सकें रोक के रखना है। जब श्वास को आप ले जाते हैं पूरा ले जाएं, फिर उसे थोड़ी देर रोकें। जिन्हें योग ने पूरक, कुंभक और रेचक कहा है वही प्रक्रिया है। श्वास को पूरा अंदर ले जाएं, फिर उसे रोकें और इस पूरे वक्त संकल्प करते रहें। मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर पूरी श्वास को बाहर फेंकें, मन में वही संकल्प गूंजता रहे। फिर थोड़ा रुकें और मन में वही संकल्प गूंजता रहे। इस भांति आपके पूरे अंतश्चेतन मन तक, अंतःकरण तक ये संकल्प प्रविष्ट हो जाएगा। आपके पूरे व्यक्तित्व को पता चल जाएगा कि निर्णय हुआ है कि ध्यान में प्रवेश करना है, तो आपको पूरे व्यक्तित्व का सहयोग मिलेगा। अन्यथा आप ऊपर ही घूमते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा बहुत। तो पहले तो संकल्प, फिर भावना, संकल्प के बाद भावना, जो मैंने कल आपको कही, आशा, आनंद, विश्वास, वो 2 मिनट तक करेंगे। 2 मिनट तक अपने सारे शरीर को अनुभव करेंगे कि आप बहुत स्वास्थ्य से भरे हुए हैं, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सारे शरीर के कण कण प्रफुल्ल हो गए हैं और बड़ी आशा की स्थिति है, कुछ होगा। संकल्प, फिर ये भावना कि मेरे चारों तरफ अत्यंत शांति है, मेरे भीतर अत्यंत आनंद है, मेरे भीतर अत्यंत आशा है और मेरे शरीर का कण कण उन्मुख है और उत्सुक है और प्रफुल्ल है। इसको भाव करेंगे। उसके बाद फिर सुबह का ध्यान करेंगे। सुबह के ध्यान में रीढ़ को सीधा रखना है, बिना हिले डुले आराम से बैठ जाना है। सारे शरीर के कंपन को छोड़ देना है, रीढ़ को सीधा कर लेना है, आंख को बंद कर लेना है। फिर धीमी श्वास लेनी है, बहुत आहिस्ता श्वास लेनी है और आहिस्ता ही श्वास छोड़ देनी है। श्वास को देखना है भीतर, आंख बंद किए श्वास को देखते रहना, वो भीतर गई और बाहर गई। श्वास को देखने के 2 उपाय हैं। एक तो है एब्डोमेन पर देखना, जहां पेट ऊपर नीचा होता है, और दूसरा है नाक के पास जहां श्वास छूती है वहां देखना। जिसको जहां सुविधाजनक मालूम पड़े वहां देखें। अधिक लोगों को सुविधाजनक पड़ेगा कि वे नाक के पास देखें। श्वास अंदर प्रविष्ट होगी, नाक को लगती है, फिर निकलेगी, फिर लगती है, उसी स्थान को आप देखेंगे। श्वास लगी, अंदर गई, श्वास गई, बाहर गई। जो लोग पीछे प्रयोग किए हैं नाभि का, उनको नाभि का सुविधाजनक मालूम पड़ता हो, वो नाभि के पास देखें कि पेट ऊपर उठा, नीचे गिरा। जहां जिसको ठीक लगे वहां उस प्रयोग को कर ले। सिर्फ 10 मिनट तक श्वास को देखता रहे। तो अब हम बैठे सुबह के प्रयोग के लिए। सब लोग फासले पर हो जाएं, कोई एक दूसरे का बोध मिट जाए, छूना मिट जाए, सब इतने फासले पर हो जाए।